बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इजी और झटपट बनने वाली सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बनती है और ख़ासकर ये बच्चों और बड़ों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। और इस मज़ेदार सी बर्फ़ी को हम 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और इस बर्फ़ी को हम बहुत ही कम बजट में बनाएंगे। तो आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी सूजी की बर्फ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली रेड सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे घंटे के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे ये होगा कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगी तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चले अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लें। तो 2 कप हमें सूजी लेनी है और चाशनी तैयार करने के लिए हम 3/4 कप पानी लेंगे यानी हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा। 1/2 कप चीनी लेंगे यानी 1 1/4 कप। 3 अदद सब्ज़ इलायची लेनी है। सब्ज़ इलायची को हमें पीस लेना है। तो चीनी, पानी और छोटी इलायची हम चाशनी में ऐड करेंगे और 4 टेबल स्पून अपनी पसंद के कट किए हुए कोई सी भी ड्राई फ्रूट ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम ली हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम लास्ट में गार्निशिंग में यूज करेंगे। 1 कप हमें खुश्क दूध लेना है। आप खुश्क दूध की जगह खोया भी यूज कर सकते हैं। हाफ कप हमें क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी लेना है। 4 to 5 टेबल स्पून हमें पिसा हुआ खोपरा लेना है। तो पिसा हुआ खोपरा ऐड करने से बर्फी का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। तो कोशिश करें कि पिसा हुआ खोपरा आप भी बर्फी में ऐड करें। और 4 टेबल स्पून हमें रेजन्स लेनी है यानी कि किशमिश। किशमिश को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। तो सबसे पहले हम सूजी की बर्फी की चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम देगची में पानी ऐड करेंगे और साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। तो पानी और शुगर दोनों की क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब हम इसमें पिसी हुई सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को इस वक्त हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो चाशनी हमें 2 तार की बनानी है। तो चाशनी को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। और दूसरी तरफ हम अपनी सूजी भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम पैन में घी ऐड करेंगे और घी जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। और अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सूजी को भून लेंगे। सूजी की बर्फी एकदम क्रीमी और एकदम मुंह में घुल जाने वाली तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसे पीस कर बारीक कर सकते हैं। सूजी को हम तकरीबन 6 से 7 मिनट भून लेंगे और बराबर चमचा चलाते जाएंगे। सूजी का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हम इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। जब इसमें अच्छी से खुशबू आने लग जाएगी उस वक्त तक हम इसकी भुनाई करेंगे। एक बात और कि प्लीज आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच किया करें पूरा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी टिप्स और स्टेप्स होते हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं। तो फिर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो मुझ जैसा नहीं आ पाता। सूजी भुनने के दरमियान हम साथ ही चाशनी को भी चेक करते रहेंगे। तो देखिए शुगर जो है वो खूब अच्छे से मेल्ट हो गई है। थोड़ा और चाशनी को पकाएंगे क्योंकि हमें 2 तार की चाशनी तैयार करनी है। तो चाशनी तैयार होने का जो टोटल टाइम है वो 7 से 8 मिनट का है। तो दूसरी तरफ हमारी सूजी भी रेडी हो चुकी है। 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही जबरदस्ती सूजी से खुशबू भी आ रही है और सूजी ने हल्का सा कलर भी चेंज कर लिया है। और दूसरी तरफ हमारी 2 तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो फिंगर से चाशनी को चेक भी कर सकते हैं। और सूजी भी हमारी रेडी है। तो अब हम सूजी पर चाशनी को ऐड कर देंगे। सूजी पर गरम गरम चाशनी ऐड करते वक्त हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और अगर आप नए बनाने वाले हैं तो फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। बहुत केयरफुली आपको इस स्टेप को फॉलो करना है क्योंकि इस वक्त चाशनी के छींटे उड़ने के चांसेस भी होते हैं। चाशनी ऐड करने के बाद हम बहुत ही तेज तेज स्पून को चलाते जाएंगे और साथ ही इसमें हम खुश्क दूध भी ऐड कर देंगे। खुश्क दूध की जगह अगर आप चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे। खुश्क दूध और पिसा हुआ खोपरा ऐड करने के बाद हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस वक्त आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस वक्त किशमिश ऐड कर रही हूँ। और अब हम इस हलवे की उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक कि ये आपस में कंबाइन ना हो जाए और साथ ही ये पैन की साइड छोड़ने लगे। और बराबर हम चमचा चलाते जाएंगे ताकि ये पैन से चिपके ना। ये स्टेप थोड़ा मेहनत तलब तो है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत औसम हैं। हमें इसे इतना हिलाना है कि ये कम्प्लीटली पैन को छोड़ दे। तो तब आप समझ लें कि हमारा जो हलवा है वो बनकर रेडी हो चुका है। बस इस पोजीशन में चाहे ये 2 मिनट में हो या 4 मिनट में, ये बनकर रेडी है। और इस वक्त हम चूल्हे को बंद कर देंगे। और अब हमें जिस बर्तन में इसे जमाना है उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप किसी भी बर्तन में इसे जमा सकते हैं। और अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसे सेट कर लेंगे।
और अब हम इस पर बादाम ऐड करेंगे और स्पैचुला को हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कटे हुए खजूर भी ऐड कर सकते हैं और चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। और गर्मा गर्म ही हम इसे कट कर लेंगे और अब हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए खुश्क होने के लिए रख देंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सूजी की बर्फ़ी। बहुत ही ईजी तरीके से हमने इस बर्फ़ी को बनाया है। तो आप इस मज़ेदार सी बर्फ़ी को शब बारात में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आप सबको ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करें। और इसी तरह आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलें। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।